ओ जतिन, सैलरी आ गई है तेरी? भेज दीजिए मैडम। पता है ना पैसे भेजने के पैसे लगते हैं? हाँ हाँ हमको पता है, सैलरी भेजने के पूरे 2000 रुपये लगते हैं। तेरी सैलरी कितनी है याद है तुझे? हाँ हमारी सैलरी 10,000 रुपये है और वो भेज के 8,000 रुपये जाती है वहाँ। बड़ा होशियार हो रहा है तू आजकल। अरे भेज दीजिएगा। अच्छा नंबर बता। वो है, वो गांव वाला था जो। हाँ पता है मेरे को कौन सा नंबर है, वही है ना 89 वाला। ये देख पैसे भेज दिए मैंने। हमको तो देखना आता नहीं, आपने भेज दिए तो चले गए होंगे। फोन करके ना पूछ लियो, फिर मत बोलियो कि मैडम ने पैसे नहीं भेजे। अरे नहीं नहीं, आप जब भी भेजते हैं वहाँ पहुँच जाता है। चल ठीक है काम कर, जा रही हूँ मैं। सैलरी आ गई। जतिन क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं कर रहे थे मैडम। अच्छा वो सलोनी क्या बोल रही थी तुमसे? वो सलोनी मैडम बोल रही थी कि हमारा सैलरी आ गया तो बस वही दिए हमको। अच्छा वैसे कितनी सैलरी भेजी है उसने? वैसे तो 10,000 रुपये हमारी सैलरी है, लेकिन वो कुछ वो बोलती है अंग्रेजी में ट्रांसफर? हाँ वही वही, तो वो उसका पैसा लगता है 2,000 रुपया, तो 10,000 में से 2,000 काट के हमको 8,000 रुपये भेजती है। लगता ही है, वो भेजने का तो पैसा लगेगा ही ना मैडम। हाँ लगते तो हैं। ठीक है काम पे ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है ठीक। सलोनी मैंने ना तुम्हारी सैलरी तुम्हें भेज दी है, एक बार चेक करना। आ गई? हाँ जी मैम सैलरी तो आ गई है, लेकिन बाकी पैसे? बाकी के पैसे? बाकी के कौन से पैसे? वो मेरी सैलरी 40,000 रुपये है ना मैम, आपने मेरे को 30,000 रुपये भेजे और बाकी के 10,000। वो बाकी के 10,000 तो ट्रांसफर फीस है ना, वो कट गई। वो क्या है ना सलोनी, मैंने आज से ही डिसाइड किया है कि तुम्हारी ट्रांसफर फीस लगेगी, क्योंकि तुम भी तो जतिन की पिछले 5 महीने से सैलरी काट रही हो ट्रांसफर फीस के नाम पे। मैम आप ये क्या कह रही है, मैंने उसके कोई पैसे नहीं काटे। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ सलोनी, मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें ये सब करते हुए। तुम्हें क्या लग रहा था कि जतिन को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो तुम उसका फ़ायदा उठाती रहोगी, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आनी थी ना, और आज मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें ये सब करते हुए देखा है। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो सलोनी अपनी। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मेरे को इजीली बेवकूफ़ बना दोगी? तुम्हारी बॉस हूँ मैं, और तुम जैसे ना जाने कितने ही लोग ना मैं डेली हैंडल करती हूँ। तो तुम ना बेवकूफ़ सिर्फ जतिन को ही बना सकती हो, मुझे नहीं, क्योंकि उसको तो चलो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया उसके पैसे काटते हुए? तुम्हें पता है ना कि वो अकेला आदमी है अपनी फैमिली को पालने वाला, और कितनी ही सैलरी है उसकी? सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी है उसकी। तुम्हारी सैलरी कितनी है सलोनी, बताना एक बार। 40,000 मैम। तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपये है, उसके बाद भी तुम्हें ये सैलरी कम लग रही है? एक तो पहले उसकी सैलरी तुमने काटी, 15,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसको तुमने 10,000 रुपये बताया, और उसके ऊपर से भी उससे 2,000 रुपये खा रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सलोनी? और ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, बताना मेरे को। वो मैम मैंने 5 महीने पहले एक फ़ोन लिया था, बस उसी की EMI कटनी थी। हाँ इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, बस 5 महीने से ही ये सब कर रही हूँ मैं। और आप चिंता मत करिए, मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे ही, लेकिन जल्द से जल्द नहीं, आज के आज ही। समझ में आया तुम्हें? मैम आज के आज मैं इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज करूंगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैंने तुम्हें बोल दिया ना सलोनी, मेरे को आज के आज जतिन के सारे पैसे चाहिए। पिछले 5 महीने से तुम उसकी सैलरी काट रही हो ना, वो सारे के सारे पैसे मेरे को आज के आज चाहिए। समझ में आया तुम्हें? और अगर तुमने उसका एक भी पैसा देने में लेट किया ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करूंगी, और 420 के केस में तुम्हें अंदर भी करवाऊंगी। फिर वो पुलिस की हेडेक है और तुम्हारी हेडेक है, पुलिस खुद तुमसे सारे के सारे पैसे निकलवा लेगी। नहीं मैम ये सब मत करिए, मैं आज के आज उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैम मुझे नहीं पता था कि ये बात आप तक पहुंच जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। खैर छोड़िए ये बात, मैं शाम तक पैसे अरेंज कर दूंगी। ठीक है मैम मैं चलती हूँ। एक सेकेंड जतिन, एक बार मेरे ऑफिस में आना। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया मुझे? जतिन पिछले कितने महीने से तुम हमारे ऑफिस में काम कर रहे हो? हम पिछले 5 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो पिछले 5 महीने का हिसाब किताब बनता है तुम्हारा, और पिछले 5 महीने से ही तुम्हें आधी सैलरी मिल रही है ऑलमोस्ट। देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ जतिन, एक्चुअली क्या है, जब तुम हायर हुए थे तो सलोनी ने ही तुम्हें हायर किया था, और मेरे से डिसाइड किया था कि तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये रहेगी। लेकिन ये बात तुम्हें शायद डायरेक्ट मेरे से नहीं पता चली। सलोनी ने तुम्हें तुम्हारी सैलरी बताई थी 10,000 रुपये, लेकिन तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये थी।
और 10,000 रुपए कहने के बाद भी सलोनी तुमसे ट्रांसफर फीस के नाम से 2,000 रुपए भी ऐड रही। ऐसा कुछ नहीं होता जतिन, कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगती है। और अगर कोई ट्रांसफर फीस लगती भी है तो वो ऑफिस खुद मैनेज करता है, तुम्हारी सैलरी में से एक भी रुपया कट नहीं होता। हमारा सैलरी 15,000 रुपया है? ये क्या बोल रहे हैं मैडम आप? सलोनी मैडम, ये मैडम क्या बोल रही है? हमारा 15,000 सैलरी है, आप हमको 10,000 रुपया देती थी। 10 भी कहाँ, आप हमको वो 8,000 रुपया देती थी और 2,000 रुपया वो भेजने का पैसा रखती थी। हमको लगता था कि इतना कम पैसा कैसे है, लेकिन सच में मैडम आप एक बार हमारी तरफ देखिए तो सही। अरे गरीब आदमी है हम, हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलता होगा 8,000 रुपये में, सोचे आप। अरे वो पैसा हमारे पास होता तो कम से कम हम अपना परिवार अच्छे से तो चला सकते थे। एक बार भी आपको दया नहीं आई गरीब के साथ ऐसा करते हुए? आपको अंधाता समझते थे हम, हमको लगता था कि आप हमारा जॉब लगवाएं, लेकिन आप तो हमारे पीठ पे छुरा भोंकने निकल गए। विश्वासघात किया आपने हमारे साथ। सच में आपकी वजह से ना बस हम किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरा किए मैडम आप, सच में। लेकिन मैडम हम करेंगे तो करेंगे क्या? कोई बात नहीं जतिन, मैं अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ के साथ ना नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे जितने भी 5 महीने का हिसाब किताब बनता है वो तुम्हें आज के आज ही मिलेगा, और वो तुम्हें सलोनी मैडम देगी। तुम एक काम करो, इनके साथ इनके कैबिन में जाओ और सारा का सारा जितना भी 5 महीने का हिसाब किताब बनता है ना वो इनके साथ बैठ के समझ लो। और अगर तुम्हें फिर भी हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ लगती है तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो। और अगर मैं हिसाब किताब देने बैठी ना सलोनी, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हाँ जतिन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, इसको तब तक मत जाने देना जब तक तुम्हारा पिछले 5 महीने का सारे के सारे पैसा तुम्हें नहीं मिल जाता। ठीक है मैडम, हम ऐसा ही करेंगे। और आप चलिए, हाँ सारा हिसाब किताब लेंगे आपसे 5 महीने का। चलिए जाओ जल्दी। ठीक है मैम, जा रही हूँ।